प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय मां भगवती गायत्री। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध। शौनक आदि ऋषियों का सूत जी से लोक कल्याण का उपाय पूछना। श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि सर्वप्रथम उस मंगल रूप परमात्मा को नमस्कार है कि जो अपने उपादान और निमित्त कारणों से इस संसार का पालन पोषण और संहार करता है। वो अंतर्यामी स्वयं ही प्रकाशमान और विद्याओं का केंद्र स्थान तथा ज्ञान रूप ब्रह्मा आदि को भी ज्ञान देने वाला, अपने तेज से जल और मिट्टी में भी प्रकाश देकर अपनी माया से समस्त प्रपंचों का नाश करने वाला है। जिस ईश्वर की सत्यता से असत्य भी सत्य, रज और तम की सृष्टि सत्य सी प्रतीत होती है, जो वेदों के ज्ञान को उत्पन्न करने वाला और जिसकी सत्यता से ये मृग तृष्णा के समान मिथ्या संसार भी सत्य भाषित होता है। उस सत्य रूप परमात्मा को हम अपने शिष्यों सहित प्रणाम और ध्यान करते हैं। इसके पश्चात श्रोताओं को इस शास्त्र की श्रेष्ठता बतलाई जाती है। ये भागवत शास्त्र सब शास्त्रों से उत्तम और संसारी पुरुषों का परम कल्याण करने वाला है। इसमें आद्योपांत परमार्थ वस्तु का ही विवेचन किया गया है कि जो ईर्ष्या रहित पुरुषों के जानने योग्य है। जो मनुष्य महर्षि वेदव्यास के बनाए हुए इस भागवत शास्त्र को सुनता है, उसके हृदय में उसी क्षण ईश्वर आ बसते हैं। ये वेद रूप कल्प वृक्ष का फल मुनि रूप तोते के मुख से गिरा हुआ अमृत युक्त है कि जिसका रसा स्वादन करने से घोरतर पापी भी मोक्ष पा जाता है। इस कारण मोक्ष न होवे तब तक इस भागवत शास्त्र के रस में फल को अवश्य ही चखते रहना चाहिए। एक समय परम पवित्र विष्णु क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए हजारों वर्ष तक यज्ञ करने का अनुष्ठान किया। बड़े समारोह से यज्ञ होने लगा। तब एक दिन प्रातः काल हवन करके वे मुनि लोग प्रेम युक्त हो अपने अपने आसनों पर बैठे हुए श्री सूत जी से बोले कि हे भगवान, आप सर्व शास्त्रों के ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं, सो आप ये बतलाइए कि मनुष्यों के लिए सबसे उत्तम कल्याणकारी यत्न क्या है। उत्तम गुरु अपने प्रिय शिष्य को सब कुछ बतला देते हैं, अतएव आप भी हम लोगों को ये बतला में। हे मुनीश्वर, इस कलयुग में मनुष्य प्रायः थोड़ी आयु वाले और आलसी होंगे। उनसे न कोई शुभ कार्य हो सकता है और न कष्ट साध्य कोई यज्ञ व्रतादि ही कर सकते हैं। वे हतभाग्य, मंद बुद्धि और सर्वदा रोगादि से पीड़ित रहे प्रायः अशुभ चिंतन में ही रहा करेंगे। उनमें ये शक्ति नहीं होगी कि वे अनेक शास्त्रों को सुनकर तदनुसार आचरण करें, क्योंकि अधिक शास्त्रों के सुनने से अधिक कर्मों का अनुष्ठान करना पड़ेगा, जो उनके लिए सर्वथा असंभव है। अतः उनके कल्याण के लिए आप अपनी बुद्धि से निकालकर कोई सुगम उपाय हम लोगों से कहिए कि जिसे जानकर इस संबंध में सर्वदा के लिए हमारी चिंता दूर हो जाए। हे सूत जी, आपका कल्याण होवे। आप जानते हैं कि देवकी जी के गर्भ से श्री कृष्ण जी किस लिए उत्पन्न हुए थे, सो उस कारण को सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। यद्यपि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण जी का अवतार मनुष्यों की रक्षा और ऐश्वर्य के लिए होता है, तथापि इस संबंध में जो निश्चित मत हो वो आप हम लोगों से कहिए। जहां तक हम सबको ज्ञात है कि श्री कृष्ण जी का नाम लेने से मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जाता है, श्री कृष्ण जी के नाम से आवागमन भी डरता है। हे सौम्य सूत जी, गंगा जल तो क्रमशः ही मनुष्यों को पवित्र करता है, किंतु श्री कृष्ण जी के चरणों का आश्रय करने वाले शीघ्र ही शांति लाभ करते हैं। तब भला उन कलिमल नाशक श्री कृष्ण जी के उत्तम चरित्रों को कौन नहीं सुनना चाहेगा, कि जो अपनी लीलाओं से उत्तम श्लोकों द्वारा सबके प्रशंसनीय और शिवादिक मूर्तियों को धारण करने वाले हैं। हे मुने,
जिनके उदार चरित्रों को नारदादिक ऋषियों ने गाया है, जो अपनी माया से लीला करने वाले साक्षात विष्णु रूप हैं, उनके मत्स्यादिक अवतारों की पुनीत कथा हम सबसे कहिए। श्री विष्णु जी के उन पवित्र चरित्रों को सुनते हुए हम तृप्त नहीं होते हैं, प्रत्युत वो प्रतिक्षण हम सबको अधिकाधिक स्वादु युक्त मालूम होता है, क्योंकि माया से मनुष्य रूपधारी गुप्त रूप होकर बलभद्र सहित श्री कृष्ण जी ने जो गोवर्धन आदि उठाकर अद्भुत कार्य किया है, वो बड़ा ही मनोरंजक और अमानुषिक है। इसी कारण कलयुग को आया हुआ जानकर हम लोग बहुत दिनों के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करके इस विष्णु क्षेत्र में आ बैठे हैं। तब ऐसे समय में हम लोगों के लिए विष्णु जी की कथा का सुनना परम आवश्यक है। जैसे समुद्र के पार जाने वाले के लिए कोई चतुर केवट मिल जाए, वैसे ही इस सत्वहारी तथा गंभीर संसार को पार करने के लिए विधाता ने आपको हम लोगों के पास भेज दिया है। अतः आप हमें ये बतलाइए कि धर्म की रक्षा करने वाले योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी के अपने स्वरूप में प्राप्त होने पर इस समय धर्म किसकी शरण में गया है। पहले स्कंद का दूसरा अध्याय यहाँ से प्रारंभ होता है। सूत जी द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा एवं विष्णु भगवान की भक्ति का वर्णन। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों के इस प्रकार प्रश्न करने पर सूत जी ने प्रसन्न हो उनके वचनों की प्रशंसा करके कहा, हे मुनीश्वरों, बुद्धिमान श्रोताओं, जब श्री व्यास जी के उपदेश से कर्म मार्ग में ना प्रवृत्त होने वाले श्री सुखदेव जी संन्यास लेकर वन की ओर जाने लगे, तब उनके वियोग से दुखी होकर श्री व्यास जी ने हे पुत्र कहकर जो पुकारा तो वो न लौटे, किंतु अपने योग बल से वृक्षों में प्रवेश कर पिता का स्नेह छुड़ाने के लिए वृक्ष द्वारा ही बोले कि कहिए क्या आज्ञा है। तब ऐसे तेजस्वी जो सुखदेव मुनि थे, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। उन महात्मा ने संसारी जनों पर दया करके संसार रूपी निबिड़ अंधकार को दूर करने एवं समस्त वेदों का सारांश रूप ज्ञान को प्रकाशित करने वाला समस्त पुराणों में गुप्त जो श्रीमद् भागवत नाम से विख्यात है, उसे आप लोगों के सामने कहता हूँ। परंतु उसके पहले समस्त मुनियों के गुरु उन सुखदेव जी को प्रणाम करके उनकी शरणागत हो रहा हूँ कि जो व्यास जी के एकमात्र परम प्रिय पुत्र थे। फिर नरों में उत्तम श्री नारायण जी को और सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम करके श्रीमद् भागवत शास्त्र का वर्णन करता हूँ। हे मुनियों, आप लोगों ने ये लोक का कल्याण करने वाला बड़ा उत्तम प्रश्न मुझसे पूछा है। श्री कृष्ण जी के संबंध में किया हुआ ये प्रश्न चित्त को प्रसन्न करने वाला और विष्णु भगवान में भक्ति उत्पन्न करने वाला है। जो इस प्रकार से श्री विष्णु भगवान में भक्ति करता है, वो शीघ्र ही वैराग्य को प्राप्त कर उपनिषद आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उत्तम कर्मों में कठिन से कठिन परिश्रम करके भी यदि विष्णु जी की कथा में प्रेम न उत्पन्न हुआ तो उसका जन्म लेना व्यर्थ है और उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। धर्म के फल को अर्थ मानना अनुचित है, क्योंकि धर्म उत्तम है और अर्थ निकृष्ट। इंद्रियों का प्रसन्न होना काम का फल नहीं है, किंतु जितने से जीविका चल सके उतने ही फल को अपने काम का फल जानना चाहिए। जीवन का उत्तम फल यही है कि मनुष्य तत्ववेत्ता होवे। अद्वैत ज्ञान को ही तत्वज्ञानी लोग तत्व कहते हैं और उसे ही उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया है। उसी को स्मृतियां परमात्मा कहती हैं और पुराणवादी उसी को ईश्वर के नाम से संबोधित करते हैं। परंतु जो श्रद्धालु मुनिजन हैं, वे अपने वेदांतादिक श्रवण ज्ञान की प्राप्ति से ज्ञान और वैराग्य सहित भक्तिवश उसी तत्व में अर्थात समस्त पदार्थों में एक परमात्मा का ही भान करते हैं। द्विजोत्तमों, अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार धर्म पूर्वक किया हुआ धर्म का फल विष्णु का प्रसन्न होना है। अतः देवताओं के स्वामी विष्णु को सावधान मन से जपना और उनकी पवित्र लीलाओं को कहना और सुनना चाहिए।
इस प्रकार ध्यान और पूजन करते हुए बड़े बड़े संकट कट जाते हैं। उनके ध्यान रूपी तलवार से युक्त विवेकी पुरुषों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब भला ऐसा कौन है जो उन विष्णु जी की कथा में मन न लगावे। हे ब्राह्मणों, निष्पाप पुरुषों को तीर्थ सेवन तथा संतों की सेवा में धर्म में श्रद्धा होती है और श्रद्धा से विष्णु के चरित्रों को सुनने की इच्छा होती है तथा इस प्रकार विष्णु जी की कथा में उनका दृढ़ प्रेम हो जाता है। फिर तो इस प्रकार भगवान के चरित्रों को कहते, सुनते और पुण्य संचय करते उनके हृदय में श्री कृष्ण जी सर्वदा के लिए बस जाते हैं। फिर उन्हें कामादिक वासनाएं नहीं सताती। भगवत भक्ति एवं भागवत शास्त्र की सेवा से निष्पाप हो उत्तम यश वाले श्री विष्णु जी में अचल भक्ति प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि फिर उनके चित्त में रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न काम, क्रोध और लोभादिक विचार नहीं रहते और वे सर्वदा सत्य गुण में स्थिर होकर प्रसन्न रहते हैं। श्री विष्णु की भक्ति और श्री विष्णु जी का ज्ञान मनुष्य को मुक्ति और प्रसन्नता का देने वाला है। और क्यों ना हो, परमात्मा का साक्षात्कार करना ही अहंकार का नाशक है। जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तब सभी प्रकार के संदेह और कर्म बंधनों का नाश हो जाता है। इसी कारण विद्वज्जन चित्त को प्रसन्न करने वाली श्री विष्णु जी की भक्ति को सर्वदा बड़े प्रेम से कहते और सुनते तथा तदनुकूल आचरण करते हैं। सत्व, रज और तम ये प्रकृति के तीन गुण हैं। इन्हीं गुणों से युक्त होकर एक ही परमात्मा समस्त संसार को विष्णु रूप से पालता, ब्रह्मा रूप से रचता और शिव रूप से संहार करता है। किंतु इन तीनों में विष्णु भगवान ही मनुष्यों का सर्वथा कल्याण करते हैं। जैसे पार्थिव संबंधी काष्ठ से धूम और धूम से कर्म साधक अग्नि होता है, वैसे ही तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण उत्पन्न होता है, परंतु वो ब्रह्म ही इन सब का सहायक है। इसी कारण शुद्धाचारी मुनियों ने प्रारंभ से ही सत्वगुण संयुक्त श्री विष्णु जी की सेवा को अपनाया। आज भी जो श्री विष्णु जी के भक्त तथा उन भक्तों के भी जो भक्त और अनुयायी हैं, वे बड़े ही आनंदित हैं। जिसे मुक्ति की इच्छा हो वो अन्य भयंकर रूप वाले रुद्रादिक देवताओं की उपासना छोड़कर शांत मूर्ति श्री विष्णु जी को भेजे। परंतु जो मोक्ष के प्रेमी नहीं है, वे रजोगुणी और तमोगुणी ऐश्वर्य और संतान के इच्छुक मनुष्य अन्यान्य भूत और शिवादिक देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु वे विष्णु जी की ही आराधना को श्रेष्ठ बतलाते हैं तथा इस नियम से भी और यज्ञादिक जितने भी कर्मकांड होते हैं, वास्तव में वे विष्णु जी को ही बोध कराते हैं। धर्मशास्त्रों की गति, ज्ञान और स्वर्ग आदि फल विष्णु की आराधना के ही द्योतक हैं, क्योंकि पूर्व काल के सबसे पहले श्री विष्णु जी ने अपनी गुणवती माया के बल से इस संसार की रचना की थी। ये विष्णु स्वयं निर्गुण हैं, परंतु वे अपनी बढ़ी हुई चैतन्य शक्ति और योग माया के उत्पन्न गुणों में प्रवेश कर जाने से सगुण के समान जान पड़ते हैं। जैसे एक ही अग्नि अनेक काष्ठों में होने से अनेक भांति की जान पड़ती है, वैसे ही ईश्वर अनेक प्राणियों में होने से अनेक प्रकार का मालूम होता है। इसी प्रकार ये विष्णु जी अपने बनाए हुए प्राणियों में प्रवेश कर सूक्ष्म भूत इंद्रियां और मन आदि गुणमयी भावों से उनके गुण अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधादिकों का भोग करते हैं। ये विष्णु जी अपनी योग माया से लीला हेतु अपने अनुरागियों को सुख देने के हेतु देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदिकों में अवतार लेते हैं। अब यहाँ से पहले स्कंद का तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। सूत जी द्वारा भगवान के विराट रूप से संसार की उत्पत्ति एवं भगवान के 24 अवतारों का वर्णन। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार श्री भगवान ने लोगों की रचना करने की इच्छा से महतत्व और अहंकार आदि से उत्पन्न षोडश कला युक्त पहले पुरुष रूप को ग्रहण किया। फिर योग निद्रा में पड़े पड़े विचार करने के लिए वे क्षीर सागर में जा सोए। तब उनके नाभि रूप कुंड से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न हुए। पश्चात उन्होंने अपने अंगों के विभाग से इस बृहद संसार की कल्पना की, जो भगवान का सबसे अधिक
सत्व गुण का वो शुद्ध स्वरूप है कि जिसके हजारों चरण, जंघा, बाहु और मुखों से, हजारों मस्तक, श्रवण नेत्र और नसिक से संयुक्त तथा हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडलों से शोभित है। उनके विराट रूप को योगी जन ज्ञान दृष्टि एवं ध्यान में देखते हैं। इसमें अनेकों अवतारों का समावेश है कि जिनके अंश मात्र से ब्रह्मा तथा उनके अंश से मरीचि आदि देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यों की रचना हुई है। तब उसी देवता ने पहले सनत कुमार जी का अवतार लिया कि जिससे ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई और उन्होंने कठिन अखंडित ब्रह्मचर्य को धारण किया। फिर उन यज्ञेश विष्णु जी ने सृष्टि रचना के लिए रसातल में प्राप्त पृथ्वी को उठने के लिए दूसरा वाराह अवतार धारण किया। फिर उन्होंने ही तीसरी बार नारद अवतार लेकर पंचरात्र नामक शास्त्र को कहा कि जिससे मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार चौथे अवतार में भगवान धैर्य की मुक्ति नाम स्त्री से नर नारायण नाम के ऋषि होकर उत्पन्न हुए कि जिस अवस्था में उन्होंने बुद्धि शांति के लिए कठिन तप किया है। पांचवें अवतार में वही विष्णु जी कपिल देव नामक मुनि हुए कि जिन्होंने सांख्य शास्त्र को प्रकट कर आसरी नामक ब्राह्मण से कहा। छठे अवतार में अत्रि पुत्र दत्तात्रेय हुए जिसमें उन्होंने अत्रि पत्नी अनुसुईया को वर देकर अतर्क प्रहलाद और यदु आदि मुमुक्षु जनों को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। फिर सातवां यज्ञ अवतार हुआ कि जिसमें याम आदि देवताओं सहित स्वयं भुव मनवंतर का पालन किया गया। आठवीं बार विद्वानों और परमहंसों को सुमार्ग दिखाने के लिए नाभि की स्त्री मरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव जी का अवतार हुआ। फिर ऋषियों की प्रार्थना करने पर भगवान ने नवा पृथु अवतार धारण किया कि जिन पृथु ने पृथ्वी से औषधि और अन्न आदि प्रकट किया है। ये अवतार सबसे सुंदर और श्रेष्ठ माना गया है। इसी प्रकार 10वीं बार श्री विष्णु जी ने चाक्षुष मनवंतर में प्रलय में समुद्र में मत्स्य अवतार ग्रहण किया कि जिसमें पृथ्वी रूपी नौका में सब वस्तु रखकर वैवस्वत मनु की रक्षा की गई। फिर 11वीं बार विष्णु जी ने कश्यप अवतार लिया कि जिसमें उन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत धारण कर पृथ्वी को उठाया और ऋषियों सहित अमृत के लिए समुद्र मंथन किया। 12वां धन्वंतरी अवतार हुआ और 13वां मोहन रूप में दैत्यों को मोहित कर विष्णु जी ने देवताओं को अमृत पान कराया। 14वीं बार नरसिंह जी का अवतार हुआ जिसमें भगवान ने अपने नखों से दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का हृदय विदारण कर उसे मार डाला। इसके पश्चात 15वां वामन अवतार हुआ कि जिसमें भगवान ने राजा बलि के द्वार पर जाकर उससे स्वर्ग छीनने की इच्छा पूर्ण करने के लिए 3 पग पृथ्वी मांगी। फिर 16वीं बार परशुराम का अवतार हुआ कि जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों से वैर करने वाले राजाओं को मारकर विनाश कर दिया और इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया। 17वें अवतार में पाराशर जी ने सत्यवती के गर्भ से व्यास उत्पन्न हुए जिन्होंने वेदों की शाखा रूप प्राणों की रचना की। इसके पश्चात देवताओं का कार्य करने के लिए 18वीं बार रामा अवतार हुआ था कि जिसमें समुद्र पर पुल बांधा गया। 19वें और 20वें अवतार में यदुवंशियों में जन्म लेकर बलभद्र और श्री कृष्णचंद्र ने पृथ्वी का भार हरण किया है। इसके पश्चात कलयुग में दैत्यों को मोहित करने के लिए बुद्ध देव जी की किट्स देश गया प्रांत में उत्पन्न होंगे। इसके पश्चात जब कलयुग का अंत होगा तब राजाओं के चोर हो जाने से विष्णु यश नामक ब्राह्मण कल की भगवान का अवतार होगा। जैसे किसी न सूखने वाले जलाशय से हजारों छोटी छोटी नहरें निकलती हैं, वैसे ही सत्व गुण निधान विष्णु जी से असंख्य अवतार होते हैं। ये जितने भी बड़े बड़े देवता, ऋषि, मनु और प्रजापति आदि उत्पन्न हुए हैं, सब विष्णु जी के ही अंश से प्रकट हुए हैं। ये उन्हीं परमात्मा की कलाओं के अंश मात्र हैं कि जो साक्षात विष्णु और नारायण रूप हैं। जब संसार दैत्यों से विकल हो जाता है तब वे प्रत्येक युग में संसार को सुखी करने के लिए अवतार धारण करते हैं। एक वही निर्गुण रूप किंतु चैतन्य रूप ईश्वर
महत, अहंकार आदि अपनी माया के गुणों के सब रूप धारण कर रहे हैं। जैसे बुद्धिहीनों को आकाश में मेघगण तथा वायु में पृथ्वी की धूल जान पड़ती है, ऐसे ही निर्बुद्धियों को आत्मा में शरीर भासता है। हे मुने, ये शरीर दो प्रकार का है। एक ये स्थूल जो सबको दिखलाई पड़ता है और दूसरा सूक्ष्म के जो दिखलाई नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त एक और लिंग शरीर है कि जिसमें जीव होता है और शरीर छूटने पर यही शरीर फिर दूसरे स्थान में जन्म लेता है। पहले के दोनों शरीर माया द्वारा आत्माएं कल्पित है कि जो श्रवण तथा मनन आदि भक्ति द्वारा ज्ञान नष्ट किए जाते हैं और तब ये जीव ज्ञान स्वरूप साक्षात ब्रह्म हो जाता है। फिर उसी परमानंद स्वरूप की पूजा होती है। इस प्रकार वो अपनी लीला में सफल ईश्वर समस्त संसार की रचना, पालन और संहार करता है, परंतु वो किसी में आसक्त नहीं होता। वो प्राणियों में छिपा हुआ स्वाधीन घट गुणों का स्वामी, इंद्रियों के विषयों से दूर किंतु सब रसों का भोगता है। उनकी लीलाओं का अंत नहीं है। वो संसार का विधाता, मन, रूप और वचनों द्वारा विस्तार करने वाला और तर्क आदिकों से परे है। जैसे नट की लीला को कोई अनभिज्ञ नहीं जान सकता है, वैसे ही आत्मज्ञान से रहित प्राणी उस ईश्वर की लीलाओं को नहीं जान सकते। परंतु जो भक्तजन निरंतर अपने सरल स्वभाव से उनके चरण कमलों की गंध को सूंघते हैं, वे अवश्य ही उन चक्रपाणी परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं। आप लोग भी धन्य हैं कि जो सब लोगों के स्वामी श्री विष्णु जी में सब प्रकार से अपने मन को लगाए हुए हैं। जो इस प्रकार से अपना मन भगवान के चरणों में लगाता है, वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। तब जिसमें विष्णु जी का चरित्र है, ऐसे वेद के समान इस भागवत नामक पुराण को भगवान वेदव्यास ऋषि ने बनाया है। ये परम पवित्र शास्त्र धन का देने वाला और सब प्रकार से कल्याण का करने वाला है। ये वही पुराण को भगवान वेदव्यास ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ अपने पुत्र सुखदेव जी को संसार के कल्याण के लिए पढ़ाया था। फिर उन्हीं सुखदेव जी ने सब वेद और इतिहासों से छानकर निकाले हुए इस सारांश को अन्न जल त्याग कर गंगा के तट पर बैठे और महर्षियों से घिरे हुए राजा परीक्षित को सुनाया है। ज्ञानियों सहित कृष्ण जी के परम धाम चले जाने पर ये ग्रंथ प्राण रूपी सूर्य है। मुनियों, जब इस ग्रंथ को परम तेजस्वी महर्षि सुखदेव जी कहते थे, तब मैंने वहां जाकर उनके मुखार बिंद से निकली हुई इस परम पावन कथा को भली भांति पान किया था। अब उसी को अपनी बुद्धि के अनुसार आप लोगों को सुनाता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे आश्रम की विभिन्न धार्मिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे आश्रम के फेसबुक पेज को लाइक करें, सुशिष्ट श्री विदुराश्रम स्वामी कृष्णानंद स्मृति ट्रस्ट, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें श्रीविदुराश्रम.सुशिष्ट। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sushist.in। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।